आपको थोड़ी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं संक्षिप्त में कि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। बहुत ही गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ। इन्हीं साल हमारे पिताजी हम सभी को छोड़कर चले गए और पिताजी एक ऐसे समय पर हमें एजुकेशन देने के लिए, हम सभी को पालने पोसने के लिए जितना उन्होंने कष्ट उठाया था, वो सारे कष्ट हमारी अंदर से आत्मा ब्याह करती है कि ऐसा इंसान जो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि लाइफ सक्सेस होगी, कभी नहीं सोचा था। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा इस टियांस से पहले मैं क्या था, टियांस के आने के बाद मैं क्या हुआ, और टियांस में मैं किस स्थान पर पहुंचने जा रहा हूं, कौन सा मेरा ड्रीम है, कौन सा मेरा सपना है। इसी 3 बिंदुओं पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, विश्वास की। तो आप बने रहिएगा पैनल पे। तो मैं चलता हूं। जब मेरी शिक्षा के क्षेत्र में जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था। बहुत गरीबी थी, बहुत लाचारी थी। जाड़े के दिनों में उस तरह के गर्म कपड़े भी नहीं थे। ठिठुरते हुए हम हाई स्कूल तक गए। बिना चप्पल जूते के मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। लेकिन मन में एक सोच था कि हमारे पिताजी गरीब हैं, तो गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में रहकर मर जाना पाप है। तो मैंने संकल्प लिया कि पिताजी के तकलीफ को, पिताजी के दुख को हम कैसे शेयर करें। जब मैंने मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे इंटर में एडमिशन करानी है, तो पिताजी कहे कि बेटा, जितना शौकाश था तुमको पढ़ाने का मैं पढ़ा दिया। अब मेरा शौकाश नहीं है कि मैं तुमको इसे आगे की शिक्षा दिला सकूं। हम 7 भाई 4 बहन थे। परिवार बड़ा था, गरीबी थी। बहुत गरीबी से निकल करके मैंने आगे आया और पिताजी के सहारा बना। मैंने कहा ठीक है पिताजी, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि हमारे पीछे हम सबसे बड़े थे, हमारे पीछे बहुत सारे भाई बहन थे। मेरी पढ़ाई छूट गई दोस्तों, और मैं एक मेडिकल हॉल पर नौकर के रूप में काम पकड़ लिया। माय डियर फ्रेंड्स, गढ़नोखा के नाम आप जानते हैं, राइस मिल में एशिया महादेश में टॉप आता है। गढ़नोखा में एक मेडिसिन हाउस था, उसी दुकान पर मैंने नौकर के रूप में काम करने लगा। झाड़ू भी करता था, दवा भी सरियाता था। दवा साइकिल पर बांध बांध करके, जितने देहातों में प्रैक्टिशनर थे उनके पास मैं साइकिल चला चला करके दवा को पहुंचाता था। इसी तरह हमारी जीवन की कहानी स्टार्ट हुई। जब मैंने 2-3 साल काम किया, 2-3 साल काम करने के बाद कुछ अनुभव हो गया। और मैं विश्वास की मैं बात करूंगा, उस पीरियड में मैं ऐसा एक विश्वासी व्यक्ति था जो आज भी मैं कायम हूं। और वही कॉन्फिडेंस का देन है कि मैं आज स्टार गोल्ड लाइन हूं और 2025 का डायरेक्टर बनने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बात 458 पार्टिसिपेंट्स हमारी बात को सुन रहे हैं। हो सकता है हमारी बातों से, हो सकता है हमारी घटनाओं से कुछ सीख मिले कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ टियांस बिजनेस को आगे करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो हम समझेंगे एक व्यक्ति भी
यदि हमारे बातों से प्रभावित हो गया तो मैं सफल मानता हूं, सफल हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं 3 साल नौकर के काम किया, लेकिन मन के अंदर बहुत काफी अभिलाषा थी, मन के अंदर वो जुनून था कि हम गरीबी के चलते हम आईए में, बीए में, एमए में नहीं पढ़ पाए, हम जुबान भी खोल नहीं पाए, लेकिन मन में डर था कि कौन ऐसा कार्य करें जिससे अपने परिवार के भरण पोषण, पिताजी का सहारा बने, भाइयों को पढ़ाए लिखाएं, ये मेरे मन में था। और माय डियर फ्रेंड, 3 साल के बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर से मुलाकात हुई, उसी मेडिकल के सहारे और उस डॉक्टर के माध्यम से मैंने कुछ जानकारी हासिल किया, उनके पास रहने लगा, कंपाउंडर के रूप में काम करने लगा, उनको सेवा करने लगा, खाना पकाने लगा और कुछ हासिल किया ज्ञान को। दोस्तों, इसी तरह हमने कुछ समय बिताया। इसके बाद डॉक्टर केपी विद्यार्थी जो सासाराम में आकर पोस्टेड थे, अब रिटायर कर गए, उनकी नौकरी हो गई और हम उन नौकरी में चले गए और हम कंपाउंडर के कंपाउंडर ही रह गए। तब मैंने 1986 में मैं प्रैक्टिस करने लगा। और जब मैं प्रैक्टिस करने लगा 1986 में, तो 86, 87, 88, 89, 90, मैंने 90 तक प्रैक्टिस किया। उसी दौरान हमारे बीच एक दी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का एक सीनियर आए और मेरे डिस्पेंसरी में आकर के समझाने लगे। वो पियरलेस कंपनी नॉन बैंकिंग थी और हमारी वाइफ सुन रही थी कि उसमें वो बता रहे थे कि एजेंट बनना है, एफओ बनना है, ऑर्गेनाइजर बनना है, सब ऑर्गेनाइजर बनना है, स्पेशल ऑर्गेनाइजर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, सीनियर इंस्पेक्टर बनना है। तो जब उन्होंने इंस्पेक्टर का नाम लिया तो हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी और हमारी पत्नी के दिमाग में था कि हमारे पति डॉक्टर से इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो बड़ा महत्व होगा। और उन्होंने कही कि नहीं, ये काम अच्छा है, आप इसको कीजिए, मैं पैसा देती हूं। उस समय 200 रुपया ज्वाइनिंग था। उस कंपनी के हेड लीडर हमारे इस पैनल पे मौजूद हैं। जो हकीकत है, माननीय आर.एन. सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम एजेंट हुआ करते थे 1991 में। और 91 से लेकर 95, 97 तक, 95, 97 तक हमने दी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे बढ़े। कुछ हमारी गरीबी उसे कुछ कम हुई, लेकिन 95 में हड़ताल हो गया, स्ट्राइक हो गया। टीम तो बड़ा शौक से बनाए थे, लेकिन हम धराशायी हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम निराश हो गए, हड़ताल में हम लोग चले गए और कुछ समय के बाद एक कंपनी, वही माननीय आर.एन. सिंह जी एक कंपनी लेकर आए जिसका नाम था पल्स ग्रुप। और उस कंपनी में मैं अपने आरत में अपने बाल बच्चे के खिलाने पिलाने, यानी हमारे पास कोई ऐसा वर्क नहीं रहा, हम टूट चुके थे, तो हमें ये तिनका का सहारा मिला कि हम रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। सन 2000 में मैंने रियल एस्टेट में अपनी एंट्री मारी और सबसे पहले आर.एन. सिंह जी के टीम में पहला व्यक्ति था जो 12-14 एग्रीमेंट भर करके मैंने पटना
ऑफिस में ले गया। पटना में ऑफिस था और उस ऑफिस का सीएससी इंचार्ज, जो हम लोग ब्रांच मैनेजर कहते हैं, वो हमारे DK मिश्रा सर थे, जो आज हमारे साथ काम करते हैं। हाँ, वो ब्रांच मैनेजर थे। क्या? वहां जब ने हम काम शुरू किया हाँ, तो हम काम बहुत विश्वास के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ किया करते हैं। और उस पीरियड में हमने काम को बहुत अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही हमने काम को आगे बढ़ाया, अच्छी टीम बनाई, मेहनत किया, और जब पैसे कमाने की बारी आई तो उस पीरियड में कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो सपना थी, मेरा जो सोच था, सब टूट गया, सपना टूट गया। ऐसे अभागे व्यक्ति रोड पर थिरकने लगे, सोचने लगे। एक बार मैंने लास्ट डिसीजन लिया कि नोखा बस स्टैंड पे हम ठेला पर सत्तू को बेचेंगे। ऐसा डिसीजन लिया क्योंकि परिवार, बाल बच्चे हो गए, उन्हें पालना था, भाई बहन थे, सारे परिवार था। लेकिन उसी टाइम में हमने PACL पकड़ा, पल्स पकड़ा और धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, 2012 में ये कंपनियां बंद हो गई। 13-14 हम इसी तरह फिर टूट गए। अब समझ में नहीं आता था कि अब हम क्या करें। यानी पूरा मेरा लाइफ बिल्कुल उसी संघर्ष में चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिप्रेशन में हो गए क्योंकि बहुत सारे लोगों का लायबिलिटी था, और उसी डिप्रेशन के कारण हमें शुगर की बीमारी हो गई। और शुगर की बीमारी हो गई तो ऐसा स्थिति था कि हम मौत के मुंह से निकले। और दोस्तों, मैं भगवान से विनती करता हूं कि ऐसा वक्त किसी को न दे। लेकिन आप सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, मैं कभी हार नहीं माना, मैंने अपने विश्वास को कभी खोया नहीं। मैं लड़ते रह गया, ढूंढते रह गया, संघर्ष करते रह गया। और मेरे विश्वास था कि एक न एक दिन यदि हम एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं, कहा जाता है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। हम ईमानदार हैं तो कहीं ना कहीं मुझे स्थान जरूर भगवान देंगे, ये मेरा विश्वास था। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम शुगर की बीमारी से ग्रसित हो गए, बनारस BHU में भर्ती हुए। BHU ने 3 महीने रख के 544 शुगर हो गया था। 3 दिन ICU में रखने के बाद मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। और हमारी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और ये कहने लगी कि नहीं, ये जिंदा है, मरे नहीं है। ऐसे हालात में किसी ने, ईश्वर ने भेजा। एक बूढ़ी औरत ने कही कि नहीं, आप लोग देख लीजिए, ये बार बार कह रही है कि हमारे हस्बैंड जिंदा है, तो एक बार कम से कम देख तो लीजिए। और वही बूढ़ी औरत ने हमारे लिए क्या बनकर आई, उन्होंने देखी और यही कही कि भाई इनका तो सांस चल रहा है। तब लोग हरकत में आए। और आप बनारस के लोग जानते हैं कि संवेदना हॉस्पिटल है, डॉक्टर मोनिका गुप्ता और हेमंत कुमार गुप्ता हैं, विजया मॉल के सामने। वहां पर हमारे परिवार वाले ने ले गया। ले जाने के बाद 17 दिन ICU में थे। वहां पर हम ठीक तो हुए, लेकिन याददाश्त चला गया था। वहां ने डॉक्टर ने रेफर कर दिया भेलोर, और भेलोर में CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हमें एडमिट कराया गया। और वहां हमने 2 महीना 20 दिन लगा। वहां पर हमारा हार्ट का बाईपास सर्जरी हो गया। शुगर था, BP था, और बाईपास सर्जरी हार्ट का हो गया। इसके बाद 2 महीना 20 दिन के बाद मेरा याददाश्त लौटा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उस स्थिति से निकल करके मैं 1.5 साल की दवाइयां वहां से हमारे परिवार वाले ने लेकर के बिहार आए, सासाराम आए। और सासाराम हमारे जीवन, अब सासाराम एक रूम में कैद हो गया और हम दवा पर चलने लगे। यही हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी हमारे टीम के ब्रॉन्ज लाइन लीडर हैं। इन्होंने पियरलेस में मेरे साथ था, पल्स में मेरे साथ थे। और जब मैं बीमार हो गया तो सेवा करने के भाव से इन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर साहब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। वो हमारे अपलाइन थे, सीनियर थे, तो उन्होंने आकर के हमें
टहलाने का सेवा किया कि कुछ दिन हम भी सेवा करके इनको 4 डेग टहला दें। ऐसी हमारी स्थिति थी माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद अचानक मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। फिर बनारस भर्ती हुए डॉक्टर एमजी राय में। उन्होंने लाइफ लाइन में भर्ती किया और इतना शुगर बढ़ गया था कि उन्होंने 24 यूनिट सुबह और 24 यूनिट शाम इंसुलिन देने लगा और हम इंसुलिन पर आ गए माय डियर फ्रेंड्स। उसी बीच में हमारे छोटा भाई अजय कुमार, जो आज दर दर भटक भटक करके दुनिया में घूम रहा है ऐसे पवित्र टियांस को छोड़ करके, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि भैया दिल्ली में एक कंपनी है टियांस और अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, उनके पास हमको वही ले गया। हम और जयप्रकाश गुप्ता जी और अजय कुमार बैगनार गाड़ी से द्वारिका मोड़ हमको ले गया। वहां जब हम गए और सर अजय कुमार कुशवाहा सर हमारे लिए भगवान हैं, मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने बीसीएम पर चढ़ाया, मुझे जांच किया, मुझे बताया कि आपके अंदर में जो बीमारी है यहां सदा के लिए हट जाएगी। हम हंस रहे थे कि मैं एलोपैथ का डॉक्टर था, प्रैक्टिशनर था, मुझे विश्वास था कि एलोपैथ से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जब बताने लगे और जैसे ही मशीन पर चढ़ाए तो हम प्रभावित हो गए कि मशीन पर चढ़ने से हमारा शरीर हल्का हो गया। और यही सिचुएशन आज पूरे लोग करते हैं। और वहां से हम कुछ विश्वास जगा और इसके बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट उन्होंने लिखा कि नहीं ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए, जिम्नीमा ले लीजिए और ये प्रोडक्ट खाइए, ओमेगा लाइफ ले लीजिए और आपका शरीर पुनः वापस हो जाएगा। हमें भी कुछ लगा कि नहीं ये चीज अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। मैं ख्याला गया भाई के पास, जयप्रकाश गुप्ता भी साथ में थे। रात भर हम लोगों ने सोचा विचार किया। जेपी गुप्ता जी ने कहा कि सर ये बहुत अच्छा काम है, आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, हम लोग को काम भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे काम पर इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत लाचार था। कुशवाहा सर ने टिपोली का चाय पिलाए थे। कुशवाहा सर ने अपने लैपटॉप में एक वीडियो शेयर किए थे, मुझे याद है, वो जी न्यूज। और जी न्यूज में देखा हमने कि फ्रांस में उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम किया था जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था और उन्होंने शेयर कराया था। दोस्तों, ये सुन करके मन के अंदर जरूर विश्वास जगा और मैं 4 दिन 5 दिन रहा। 4-5 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं ये सिस्टम बहुत अच्छा है और हमने परचेज किया और वहां से 1,54,000 का प्रोडक्ट उठाकर हम बिहार आए। 1 जनवरी 2016 को हमारी आईडी लग गई और 1 जनवरी 2016 से मैं इस बिजनेस को समझने लगा। 3 महीना के बाद हमारा शुगर लेवल में आने लगा, मुझे विश्वास हो गया दोस्तों। और इसी तरह मैं लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। सर ने बोला कि सर एक ऐसा करो, तुम ट्रेनिंग ले लो एकू लाइफ मशीन की। जब ट्रेनिंग ले लोगे तो तुमको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठ करके, क्योंकि तुम्हारा बाईपास सर्जरी है, तुम्हारा शरीर वीक है, जाने में अकेले नहीं जा सकते हो, तो तुम प्रैक्टिस करो। तो हमने क्या किया, उनके बात को मान करके मैंने पेशेंट देखने लगा, ट्रेनिंग किया और पेशेंट देखते देखते मैं 1,64,00,000 का बिजनेस सिर्फ अपने चार दीवारी में अपने गेट के अंदर से ही इसको फुलफिल किया और मैं 1 साल के अंदर 8 स्टार बन गया। माय डियर फ्रेंड्स, 7 महीने में मैं 7 स्टार बना था और उसी समय हमारा इंडोनेशिया का टूर आया था, टूर हो गया। मुझे इस गरीब व्यक्ति कभी सपना में नहीं सोचा था कि ये विदेश घूम सकता है, ये हवाई जहाज पर चल सकता है, वह इंसान को एक मौका मिला। और जब हम टूर पर गए, टूर पर जाने के बाद हमें एहसास हो गया कि वाकई में जो ठान लेता है, जो विश्वास करता है अपने अपलाइन पर, अपलाइन की बात को मानने लगता है, तो अवश्य उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही हुआ माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं
इंडोनेशिया से वापस आया तो दिन रात एक करने लगा और मुझे विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो गया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात आ गया कि टियांस के प्रोडक्ट से मैं ठीक हो गया, टियांस के बीसीएम से ठीक हो गया, टियांस के हेड केयर से ठीक हो गया, अब मैं काम कर सकता हूं। और धीरे धीरे अब मैं अकेला घूमने लगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, अकेला घूमते घूमते एक बड़ा खूबी थी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमें कुशवाहा सर ने एक बात बोला, सर तुम लिस्ट बनाओ, साप्ताहिक मीटिंग करो, पेशेंट भी देखो, लेकिन एक सप्ताह तुम मीटिंग करो, अपने जो डाउनलाइन से उनको ये सारी बात बताओ और तुम ट्रेनिंग भी कराओ। जैसे जैसे बताते गए दोस्तों, मैं ट्रेनिंग कराते गया, महीना में 4 बार 3 बार मैंने ट्रेनिंग कराता था। और ट्रेनिंग करा करा कर 15 12 ट्रेनिंग करा कर लोगों को खड़ा कर दिया और हमारी अचीवमेंट होने लगी। जब मैं दोबारा चाइना का टूर हुआ और चाइना का टूर में 2018 में मुझे कार अवार्ड मिला दिल्ली में, जो हमारे कंपनी के ली जिनियान सर दिल्ली आए थे, और भरी महफिल में जब हमें कार प्राप्त हुआ तब हमने सोचा कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और मैं विश्वास के साथ उसी टाइम से कभी मैं विराम नहीं लिया। बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ समय करके जाते हैं, कहते हैं बहुत मैंने बड़ा काम कर दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं। एसपी प्रसाद का जो एक्टिविटी 2016 में थी वही एक्टिविटी आज भी बरकरार है। आज भी मैं चाहता हूं रात दिन काम करने का, लेकिन हमारा जोड़ी नहीं मिला। हमें काम कराने वाला, हमसे काम लेने वाला ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जो हमको खटा सके। फिर भी मैं बहादुरी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी लवली टीम को, कि उन लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया, माना और मान करके मुझे स्टार गोल्ड लाइन बना दिया 3.5 साल में। आप सोच सकते हैं कि जब मैं 2016 में ज्वाइन किया और 7 महीना में 7 स्टार और 1 साल में 8 स्टार, 1.5 साल में ब्रोंज और सिल्वर दोनों एक ही साथ एक ही महीने में लिया था, और 2.5 साल के अंदर हमने गोल्ड लाइन रैंक ब्रेक किया, और 3.5 साल के अंदर हमने स्टार गोल्ड लाइन रैंक ब्रेक किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा श्रेय हमारे अपलाइन और हमारे लवली टीम, हमारे डाउनलाइंस, उनको जाता है। अगर वो नहीं होते, वो हमें सपोर्ट नहीं करते और हमारा अपलाइन हमें मार्गदर्शन नहीं करते और हम विश्वास के साथ उनके बात पर खरा नहीं उतरते, तो हम स्टार गोल्ड लाइन नहीं होते। दोस्तों, ऐसे करते करते मैंने 14 देश का टूर किया। मैंने लंदन जैसे कंट्री में गया। आप सोच सकते हैं कि लंदन एक ख्वाब होता है किसी का, हमारा तो ख्वाब ही नहीं था कि कभी हम जीवन में लंदन जा सकते, क्योंकि मैं गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, डाउन ट्रोडन, नजदीक एकदम, माने धरती के अंदर कहिए, हमसे कोई गरीब टियांस में अभी तक नहीं है जो मैंने उस गरीबी से बाहर निकला। माय डियर फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छा अर्निंग किया और अर्निंग करके मैं बेटी का शादी भी बड़ी धूमधाम से किया, जिसमें हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारी शादी में, बच्ची की शादी में। दोस्तों, यह अरमान पूरा हुआ तो पूरा किया टियांस के प्लेटफॉर्म ने, और मैं टियांस मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि टियांस कंपनी समय समय पर इतना टूर, समय समय पर इतना कार फंड देती है, समय पर ऑफर देती है, जिसके सहारे हमने तो समझ लिया उस चीज को, उस भावना को हमने समझ लिया कि इसमें सबसे बढ़िया क्या है कि यदि आप तैयार रहते हैं कि ऑफर आ गया तो ऑफर मैं पकड़ लूं, अपने टीम को पकड़वा दूं, टूर आ गया टूर कर लूं, टीम को करवा दूं। ये दो चीज अगर माइंड में हमने अपना लिया तो आपका सारे टूर भी होंगे, आपका डाउनलाइंस अच्छा पैसे भी बनाएंगे, उनका लाइफ भी चेंज होगा और आप पूरे विश्व घूमते रहेंगे। आज सोचिए, मैं विजुलाइज करता हूं, महसूस करता हूं, कभी कभी सोचता हूं, जैसे अभी मैं दुबई गया था
और दुबई जाने से पहले मैं एक बात सोच रहा था कि काश अगर टियांस में नहीं होता तो ये दुबई में और चाइना में जब हम गए थे तो गला डिनर हुआ था, और गला डिनर में मिस्टर ली जिनयान सर हमें कोरा में लिए थे, और जब उन्होंने हमारे शरीर पर स्पर्श किया तो हमको लगा कि हमारी दुनिया में वैसी ख्वाब जो पूरा ना हो पूरा हो गया। लगा कि हमारे भगवान हमसे स्पर्श कर लिए, और मैं कभी जीवन में टियांस छोड़ नहीं सकता, मैं टियांसमय हो गया। ये माहौल देख करके लगा वाकई में अगर हमें गोल्ड लाइन नहीं होता, स्टार गोल्ड लाइन नहीं होता, तो हम उस गला डिनर में नहीं पहुंचते। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी लेटेस्ट टूर में दुबई गया, और दुबई में जो देखा कि 20 कंट्री के लोग उसमें आए थे, और उसमें मेरा टेबल था B10, ब्लॉक B10 था। और जब मैं अपने टेबल पर बैठा था, बैठ करके यही सोच रहा था कि जब मिस्टर ली जिनयान ने लाइव आए थे, ली जिनयान का जब ये स्पीच ट्रांसलेट करके सुना हमने, तो मैंने यही सोचा कि वाह, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसी कंपनी का मालिक जिनके मन अंदर में इंडिया के लिए इतना भाव छिपा है। वहां पर इंडिया 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 का नाम रोशन हुआ, इंडिया इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया, इंडिया वर्ल्ड में अपना नाम नेम फेम बनाने लगा, इंडिया का इतना बड़ा बिजनेस हो गया। हमारे पांडे सर, मैं क्या कहूं, पांडे सर को मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे हमारे हम सभी के टीम में ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसा मेहनती, ऐसा सोच वाले, ऐसा मार्गदर्शक हमको लगता है कि 7 जन्म में नहीं मिल पाएंगे। उनकी सोच, उनकी बोली, उनकी, हम लोग तो कड़वा बोल देते हैं, हम लोग को बात बर्दाश्त नहीं हो पाता है, लेकिन हमने सर से सीखा कि सर इतना हर समय में बताते हैं नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं है, कोई गाली भी देता है तो आपको कुछ देता है। कितना सोच है, और वे भगवान है भगवान, और हम लोग का टीम में वैसे भगवान हैं। तो हम इस पैनल पे अगर 559 लोग हैं, अगर आप शिद्दत के साथ, आप हिम्मत के साथ, अगर टियांस में आप हिम्मत के साथ लगे हैं, तो सोच लेना दोस्तों कि आपका पतवार, आपके नाव का खेवैया, आपके जीवन का खेवैया अरविंद कुमार पांडे सर और अजय कुमार कुशवाहा सर, कामनी में हमारे सफी मोहम्मद सर, हमारे बीबी सिंह सर, ये नाव के खिवैया, हमारे साबी गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, लायंस लीडर, ट्रिपल एस के जवाब, हार्डकोर लीडर ऐसे मिले हैं जो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच करके देखें कि टियांस जैसा कोई बिजनेस है क्या? आप विजुलाइज कीजिए कि टियांस जैसा कोई प्रोडक्ट है क्या? आप सोचिए, टियांस जैसा कोई प्लान है क्या? हमको तो नहीं लगता है। हमारा जो समझ कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो टियांस के बराबरी कर सके, कोसों दूर। आप सोचिए कि हमारे मैनेजमेंट का ली जिनयान सर का सोच क्या है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। वाह, ऐसे मालिक, जिस कंपनी के ऐसे मालिक, हम तो 2-2 कंपनी के मालिक को देख चुके हैं। एक पियरलेस की कंपनी के मालिक को देख चुके, एक PSL के कंपनी के मालिक को देख चुके, लेकिन जो मालिक टियांस के मिले, वाकई में हमारा जीवन सफल हो गया। और हम गरीब से गरीब व्यक्ति आज 2-2 गाड़ियां, 4 चक्के की 2-2 गाड़ियां मेरे पास है। एक गाड़ी महिंद्रा का XCV 700 टॉप मॉडल। वह व्यक्ति याद करता है कि जब जाड़े के दिन में, वो जाड़ा जब पड़ती थी, और उस जाड़े के दिन जब हम स्कूल जाते थे, अपने भाई बहन को देखते थे कांपते हुए, तो लगता था कि हम लोग गरीब में जन्म लिए हैं और गरीब रहकर ही मर जाएंगे। वो दिन और एक आज का दिन लगता है कि वो समय
और आज का समय में कितना फर्क है। और ये फर्क तभी हुआ जब हमने विश्वास के साथ टियांस को अपनाया, टियांस को अपने दिल से जोड़ दिया, टियांस को अपनी आत्मा से जोड़ दिया, टियांस को अपनी कंपनी समझ लिया, टियांस के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझ लिया, टियांस के प्लान को अपना प्लान समझ लिया। आज भी मैं घंटन घंटन लोगों को समझा समझा कर एक बार में एक मुश्त में कलम चलाकर 1.5 लाख से ज्वाइनिंग करा देता हूं। यह हम पर अपना खुद का भरोसा है, खुद का विश्वास है, हमारे कलम पर, हमारी कंपनी पर। आपको भी यदि इस तरह का विश्वास आपके अंदर आ जाए कि नहीं, मैं जो समझा रहा हूं सही समझा रहा हूं, मैं जो प्लान दे रहा हूं कंपनी का सही प्लान है, मैं कंपनी का प्रोडक्ट सही दे रहा हूं, मानिए दोस्तों, आपकी सफलता आपकी दासी बनी, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेंगी, जैसा कि मुझे हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपकी टीम टूट गई। जरूर टूटी, मैंने तो नहीं कहा हमारी टीम टूटी, लेकिन लोग कहे कि सर जो निगेटिव हो गया, जो अपने मन की बात किया, जो अब सिस्टम में नहीं रहा, वो इस कंपनी से हट गया। और हटने के बाद उसकी हालत क्या हुई हमने देखा, कुछ बद से बदतर हालत हुई। यदि कोई हट करके कोई आगे कर दे तो हम समझते कि नहीं आगे किया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पांडे सर कहा करते हैं कि हमारा अपलाइन कौन था? मनीष शर्मा। उनकी अपलाइन नहीं थी, अपलाइन इनको ज्वाइन कराकर कई कंपनियों में दौड़ने लगे और लास्ट मरने के टाइम से पहले उन्होंने फिर हमारे पांडे सर के साथ आ गए और उन्होंने बीएल बन गया। एक साइड तो सर ही थे, दूसरा साइड उन्होंने बीएल बना। अब बीएल बन करके उन्होंने क्या किया, इस दुनिया से चले। लेकिन उनकी पत्नी, उनके परिवार आज आज देखिए वो अमीर हैं, एमजी हेक्टर गाड़ी से चल रहे हैं। अगर वही लास्ट भी नहीं आए होते टियांस में तो आज उनकी हालत क्या होती परिवार की, जरा सोचिए। ऐसे कोई कंपनी है क्या कि हमारे न रहने के बाद भी हमें इनकम बढ़ता रहे? जैसे हमारे प्रतिष्ठा में उनकी बात जब हमने बापू सभागार में सुना, एक दर्दनाक कहानी सुना, तो उससे ज्ञान मिला तो वाकई में टियांस में जो अपलाइन जो जोड़ता है, जो जोड़ दिया, वही आपका सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जिसको आपने मेंटर बना लिया, जिसको आपने गुरु मान लिया, गुरु मान करके उनके नक्शे कदम पर आपने चला, जैसे हमारे पांडे सर नहीं चले। पांडे सर की इतिहास क्या है? आटा नहीं हुआ करता था, ट्रेन में विदाउट टिकट जाया करते थे, उनके फीस नहीं जुटते थे, बिजली का बिल पेंडिंग था। और ऐसे व्यक्ति जो सेकेंड हैंड की साइकिल से बीसीएम को पीछे बांध करके गली गली प्रचार किए, जिसे मैं कोई नाम नहीं जानता था। आज के 17-18 पहले माय डियर फ्रेंड्स, आज वो हमारे लिए भगवान हैं, भगवान से बढ़कर के पूजा हो रही है। तो क्या वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर कितनी कंपनियों में काम किए, विश्वास नहीं था, कितनी कंपनी बना लिए और वहां भी कितने कर्जे में चले गए। लेकिन हमारे पांडे सर उनके जीवन में मिले और उन्होंने जाकर समझाए, और समझाने के बाद हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर आज चीरते फाड़ते, उनके भी सीनियर थे। लोग कहता है सीनियर रहेंगे तो ही काम होगा, ऐसा कतई नहीं है। मेरा भाई मेरा सीनियर था, आज भी मेरा भाई सैकड़ों कंपनियों में भटकते फिरते रहता है, जबकि हमारा सहोदर भाई है अजय। अजय ने ही अजय कुमार कुशवाहा सर से मिलने से पहले पांडे सर को हमारे घर पर लाया था, जिसे में हमारी कंपनी चल रही थी, पीएसएल में मैं काम कर रहा था। और हमारे घर पे स्विफ्ट डिजायर से सर आए थे
और बीसीएम टांग करके लेकर आए थे हमारे घर पे, और बीसीएम रख दिए, एक्सरसाइज कराए, और 10 से 11 बजे रात तक से उन्होंने प्लान को समझाया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं घमंड में था कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, कंपनी के सीनियर हूं, मैं इस कंपनी में नहीं जा सकता। और उनकी बात इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया। वो समय आज भी मुझे दर्द देता है कि यदि उस दिन हम समझ जाते, उस दिन सर की बात को फॉलो कर लेते, मान लेते, तो आज हम कहां होते। लेकिन समय से पहले, भाग से ज्यादा किसी को ना कुछ मिला है, ना कभी मिलेगा, लेकिन कर्म करना जरूरी है। हमें वो दिन याद आया जब हम बीमार होकर जब कुशवाहा सर के पास गए, तो वो दिन याद आया कि हमारे पांडे सर ने एक बात बोले थे कि सर, ये प्रोडक्ट की कंपनी है और आज न कल ये कंपनी बहुत आगे जाएगी और इस कंपनी पर विश्वास करना होगा, आप जरूर सोचेंगे। और वही चीज मैंने किया। दोस्तों, इस कहानी से लगता है कि वाकई में जब हम अपने जीवन की कहानी किसी और को सुनाते हैं तो सामने वाले पर इसे सुनकर दो तरह के भाव आते हैं। यदि हमारी कहानी से उसके चेहरे पर दुख का भाव आता है तो वह हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, परंतु यदि हमारी कहानी से उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती है तो वह हमारे जीवन से प्रेरित होता है। यदि कोई आपके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है तो वह कभी भी न तो आप जैसा बनने की कोशिश करेगा, न आपसे प्रभावित होगा, और न ही आपको अपना आदर्श मानेगा। परंतु यदि कोई आपके जीवन से प्रेरित होता है तो वह आप जैसा बनने का ख्वाब देखेगा, आपसे प्रभावित होगा, आपको अपना आदर्श मानेगा और आप पर विश्वास भी करने लगेगा। जैसे आज पांडे सर पर सबका विश्वास है कि साइकिल से चले और आज हवाई जहाज पर चढ़ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर लेने वाले हैं, आज बीएमडब्ल्यू कार पर चल रहे हैं, आज उनको हमने आदर्श माना, आप पर विश्वास करने लगा। इसलिए कमजोर बनकर सहानुभूति मत लीजिए, बल्कि इतना मजबूत बनिए ताकि कोई आपसे प्रभावित होकर अपना जीवन आप जैसा बनाने की कोशिश करे। अपने आप को इतना काबिल, वो इतना विश्वसनीय बनाइए कि आपके आजू बाजू के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी आप पर, वो आपकी बातों पर यकीन करें। आज डॉक्टर एसी प्रसाद को कुशवाहा सर, पांडे सर ने ऐसा एक हीरा के अंदर इतना काबिल